हेलो एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सभी लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से अभी मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। और मैंने आपको जैसा बताया था कि एक दिन मैथ्स एक दिन रीजनिंग करेंगे, तो कल हमने मैथ्स किया था, आज हम रीजनिंग करेंगे। तो मेरी रीजनिंग के सारे सवाल उसी शिफ्ट के लेके आ गया हूँ आपके सामने। ठीक है, आपको टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। ठीक है, तो बस आपको क्या करना है, आपको सिर्फ लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना है चैनल को। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है ताकि और बच्चों को भी पता चल जाए कि यहाँ पर जो CBT 1 के पेपर को सॉल्व कराया जा रहा है बहुत ही अच्छी टेक्निक के साथ, बहुत ही अच्छी सोच के साथ, जो आप एग्जाम टाइम में अचीव कर सकते हैं उस तरीके की। ठीक है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जाम टाइम में आपको छोड़ के चलने हैं, तो मैं आपको वो भी चीज़ बताता हुआ चल रहा हूँ कि जो आपको छोड़ने हैं, जो आपको करने हैं, हर चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी नहीं करते, हम यहाँ पर पढ़ने आए हैं और आपको जितने भी 40-50 मिनट में लूंगा या जितने भी मैं मैथ्स में लेता हूँ, तो मेरी मैक्सिमम कोशिश यही रहती है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझाने की कोशिश रहती है और ज़्यादा से ज़्यादा आप उससे आउटपुट निकाल सकें। ठीक है, मैं एक ऐसा इनपुट देता हूँ कि आप मैक्सिमम आउटपुट उस चीज़ से निकाल सकें। ठीक है, तो बिल्कुल भी देरी ना करते हुए अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, कि जिस तरीके से पहला स्टेट जो वर्ड है वो दूसरे से रिलेशन में है, ऐसे ही तीसरा बताओ किससे रिलेशन में आएगा। और ऑप्शन में आपके 4 दे रखे हैं। आपके पास राइट आंसर तो आपको दिख रहा है। ठीक है, राइट आंसर आपको दिख रहा है, बट ये क्यों है मैं आपको ऐसा बताऊंगा। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, आप मान लो कि ये आपको नहीं दिखना है। ठीक है, आपको नहीं देखना है, आप जर्नल देखो। ठीक है, सबसे पहला है बैट। ठीक है, क्या है भाई, बैट है। बैट क्या है, बैट के बाद है क्रिकेट। मतलब क्रिकेट आप किससे खेलते हैं, बैट से खेलते हैं। बात समझ में आ गई। फिर है स्टिक। स्टिक क्या है, स्टिक। बैडमिंटन। बैडमिंटन क्या स्टिक से खेला जाता है, नहीं, रैकेट से खेला जाता है। बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में सिर्फ बॉल होती है और कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, टेनिस। टेनिस में भी क्या होता है, रैकेट होता है। ठीक है, ठीक है। और हॉकी। हॉकी में ही आपके पास स्टिक होती है। समझ रहे हो बात। तो स्टिक का रिलेशन जो है वो हॉकी से है, जैसे बैट का क्रिकेट से है। तो आप चौथा ऑप्शन लगाएंगे और अगला क्वेश्चन पे चले जाएंगे। बात समझ में आ गई। दूसरा क्वेश्चन खुला। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये आ गया आपका नंबर का। तो अब आपको इसमें क्या चेक करना है। देखो मेरी स्ट्रेटेजी किस तरीके की रहती है कि आपको एक ब्लैंक पेपर मिलता है, A4 की शीट मिलती है कोई ना कोई। उसमें मैं क्या करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आने होते हैं, तो मैं उसके साइड में ABCD लिख लेता हूँ। ठीक है, कैसे लिखते हैं वो मैं अभी बताता हूँ, ABCDE। ठीक है भाई, तो हम क्या करते हैं, हम उसमें एक जो A4 शीट मिलती है साइज की, जो भी आपको रफ पेज मिलता है, उस पर आप साइड में ये ABCD लिख लिया करो। किस तरीके से लिखनी है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, इसमें आपने A से M तक लिखा, फिर आप उल्टे चले। ठीक है, एक स्लैश लगा के हुए उल्टे चले। इसमें आपको ऑपोजिट वर्ड भी मिल गए, ये जो लिखे हुए हैं ऑपोजिट है, इनकी नंबरिंग भी आपने कर ली 1 to 26। बात समझ में आ गई। अब देखो क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब देखो यहाँ लिखा हुआ है CHD, इसको चेंज किया गया है EJF में। तो सबसे पहले पहला लेटर देखो, यहाँ C है और यहाँ पर पहला देखो E है। तो ठीक है, एक मतलब इसमें क्या हो रहा है, +2 हो रहा है। ठीक है, E में +2 करना, 5 और 2 कितना आ जाएगा, G आ जाएगा। तो पहला लेटर आपका G होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, G होगा। ऑप्शन में भी सारे G हैं, तो आपका मतलब सही जा रहा है। ठीक है, H के बाद है J। H कहाँ पर है, ये रहा J, ये रहा, मतलब +2। J के बाद +2 कितना हो जाएगा, L। क्या आएगा भाई, L। JL। ठीक है, तो JN वाले कैंसिल, JN वाले कैंसिल। ठीक है, अब JLG हो सकता है या JLH हो सकता है। उसके बाद D के बाद है F। D के पास F है, मतलब प्लस में 2, और F के बाद प्लस में 2 हो गया H। कितना हो जाएगा, GLH। ये आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट, वो आपका राइट आंसर है। बात समझ में आ गई। इससे देखो कितनी जल्दी कंफर्म हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। लिखा हुआ है B7 के, अगला लिखा है KB7। आगे क्या आएगा मुझे एक बात बताओ। यहाँ पर देखो, यहाँ पे क्या लिखा गया है कि फर्स्ट पोजीशन को, मतलब क्या किया गया है, फर्स्ट पोजीशन को सेकंड कर दिया गया है, सेकंड को थर्ड कर दिया गया और थर्ड को फर्स्ट कर दिया गया, यही किया गया है। ठीक है, चेंज किया गया, तो इसको यहाँ लिख दो। ठीक है, और अगले को यहाँ लिख दो, और ये 7 है इसे इधर लेके आओ। तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 7, फिर अगली आएगी K, और फिर आ जाएगी आपकी B। 7K भी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, चीजें समझ में आ रही है ना। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसमें ज्यादा समय लगा नहीं रहा हूँ, जल्दी से जल्दी करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गई। जैसे इनकी पोजीशन चेंज है बस। ठीक है, जैसे B7 के था, तो ये फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, और ये थर्ड। अगली क्या है, अगली थर्ड से स्टार्ट होती है, फिर सेकंड आता है, थर्ड थर्ड से स्टार्ट होता है, फिर 3 1 2, 3 1 2। अगली में क्या आएगा, अगली में आएगा 2 आगे, 3 1 2 3 1। ठीक है, ये 2 3 1 हो गया। बात समझ में आ रहे हो। ऐसे करते करते हुए चलना है। फोर्थ क्वेश्चन स्लॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो किस तरीके से, सम बॉयज आर बर्ड्स। सम बॉयज आर बर्ड्स, तो मैं इसको वेन डायग्राम से करूंगा। सम बॉयज आर बर्ड्स, कुछ बॉयज जो हैं वो बर्ड्स हैं। क्या हैं, बर्ड्स हैं, BIRDS। ठीक है, ऑल बर्ड्स आर एनिमल। सारे सारे बर्ड जो हैं वो क्या है, एनिमल है, ANIMAL। बात समझ में आ गई। ठीक है, अब ऑप्शन कंक्लूजन देखो, सम बॉयज आर एनिमल।
बॉयज का सम पार्ट एनिमल में है, बिल्कुल है, ये एनिमल का पार्ट है, बिल्कुल है, ये पहला वाला ट्रू है। दूसरा सम एनिमल आर बॉयज, सम एनिमल आर बॉयज, जब सम बॉयज आर एनिमल है तो सम एनिमल भी बॉयज होंगे, ये भी आपका ट्रू हो जाएगा। दोनों ट्रू हो गए तो बोथ 1 एंड 2 फॉलो कर देंगे आप। समझ में आ गया? ठीक है, आगे चलें। फिफ्थ क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, सम बॉयज आर क्रिकेटर, कुछ बॉयज जो हैं वो क्रिकेटर हैं, ये मैंने बॉयज का बना दिया और ये मैंने क्रिकेटर का बना दिया। कुछ बॉय क्या है, क्रिकेटर है। सम गर्ल्स आर क्रिकेटर, कुछ गर्ल्स भी क्रिकेटर है, मैंने यहाँ गर्ल्स का बना दिया। ठीक है, बॉयज गर्ल्स में कोई रिलेशन दिया नहीं है। अब यहाँ पे आता है ऑल गर्ल्स आर क्रिकेटर। जैसे ही आपने ऊपर देखा यहाँ सम है, तो ऑल जो है कंक्लूजन में ट्रू होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑल गर्ल्स, सारी गर्ल्स क्रिकेटर है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कैंसिल। कुछ क्रिकेटर गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स अगर क्रिकेटर हैं तो कुछ क्रिकेटर भी गर्ल्स थे, बिना बनाए भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। और ऑप्शन 2 आपका, जो ऑप्शन 3 है कंक्लूजन सेकंड ओनली फॉलो होगा और आपका पहला फॉलो नहीं होगा। ठीक है, अगर आपको समझ में आ रहा है, ठीक है, कोई भी डाउट है वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ग्रुप, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप डिस्कशन भी मतलब एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया जिसमें आप डिस्कस कर सकते हैं, वहां पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड आपको कोई भी क्वेरी हो क्वेश्चन से रिलेटेड या आंसर समझ में ना आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट जरूर छोड़ सकते हैं, मेल कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्शन देख के भी आपको लग रहा होगा कुछ लेंदी भी लग रहा होगा। ठीक है, इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, और ये मैं नहीं मानता कि इसको छोड़ने वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको करने की कोशिश करो। ठीक है, उसने बोला PQRSTUV, मतलब 7 स्टूडेंट हैं क्लास के अंदर। बात समझ में आ गई? जब भी आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिखे तो उसको अच्छी तरह समझो और मतलब पहले सब अच्छी तरह पढ़ो। ठीक है, कोई भी लाइन छोड़ो मत और फिर उसको समझने की कोशिश करो पूछ क्या रहा है। पहला पॉइंट। ठीक है, तो P से V तक जो है वो 7 स्टूडेंट है एक क्लास में और उनकी हाइट को कंपेयर किया जाता है। ठीक है, हाइट को कंपेयर किया जाता है। T इज शॉर्टर देन S, तो पहली लाइन दी गई है कि T शॉर्टर है S से और टॉलर है U से। जो T है वो टॉलर है, अगर मैं टॉलर बनाऊं तो T U से टॉलर है, बट S से छोटा है। मतलब S पहले आएगा, T उसके बाद में आएगा और U उसके बाद में आएगा। सबसे पहली बात। ठीक है, पहले आएगा S, फिर आएगा आपका T, फिर आएगा U। मतलब ये तीन S इसी सीक्वेंस में होंगे, मतलब इनके बीच में कुछ हो सकता है, बट S तो पहले, T से पहले S आएगा ही आएगा और T के बाद U आएगा, उससे पहले नहीं आएगा। ठीक है, अब ऑप्शन में नजर मारो। सबसे पहले देखो कि STU की क्या क्या प्लेस है। सबसे पहले यहाँ जैसे ही आपने देखा T यहाँ पर है, S यहाँ पर है, तो मतलब ये चीज तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई। उसने ये बोला है और ये यहाँ पर करा रहा है, मतलब यहाँ पे T बड़ा बता रहा है, यहाँ पे S बड़ा है इसके अकॉर्डिंग, तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एक ऑप्शन आप काट चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखो, दोबारा से फिर आपने देखा यहाँ टी है, यहाँ एस है, इस ऑप्शन को भी आप काट सकते हो। समझ गए? अब ये आपने देखा कि यहाँ एस है, यहाँ टी है और यहाँ यू है, तो ये पॉसिबल हो सकता है। एक तो अब कौन सा ऑप्शन बच गया, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4। एक जो लाइन थी एक पढ़ के ही आप दो ऑप्शन खत्म कर चुके हो। ठीक है, आगे देखो, आगे बोला है यू टॉलर देन पी। जो यू है वो टॉलर होगा पी से, मतलब यू के बाद पी आएगा, ये बात फिक्स हो गई। यू के बाद पी आएगा। ठीक है, यू के बाद पी आएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पी के बाद यू आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, तो ये दूसरी लाइन भी कैंसिल हो गई। आपके सिर्फ सेकंड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। आगे आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, ये देखो। ठीक है, ये जो लाइन थी वो आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। मुझे बताओ कोई भी डाउट हुआ? अगर आपको इस तरीके से ही टीचर बताए ना, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना है, बट टीचर बताते नहीं है उस तरीके से। वो उनके जो फैम्पलेट है वो सेट है, उनके जो क्वेश्चन है वो सेट है, उन्हें जो क्वेश्चन कराने हैं वो वही क्वेश्चन कराते हैं, उसी तरीके से कराते हैं, वो चेंज नहीं कर रहे अपना सीक्वेंस। ठीक है, पेपर कितना चेंज हो रहा है वो कुछ नहीं देख रहे हैं, वो अपना जो तरीका है वो उसी में खुश हैं और उसी को वो लंबे समय तक जारी रख रहे हैं और वो उसी को कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से भी आपको बताया जाए तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा इसमें मतलब ना समझ आए, आराम से समझ सकता है। ठीक है, बट इतने बड़े ऑप्शन देख के कई बच्चे तो ऐसे घबरा जाएंगे और वो ऑप्शन देख के ही छोड़ देंगे इस क्वेश्चन को, जबकि कुछ था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। एक बार पढ़ो आसानी से और ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखो। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। अगला क्वेश्चन 7वां दिया गया है आपको, अर्थ, कंट्री और स्टेट, और वेन डायग्राम इसका बनाना है। अर्थ, कंट्री और स्टेट, मुझे बताओ सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले छोटी चीज है स्टेट। स्टेट किस में होगी, कंट्री के अंदर होगी, और ये कंट्री किस में होगी, अर्थ के अंदर होगी। तो अगर मैं ये अर्थ ले लूँ, ये कंट्री ले लूँ, ये स्टेट ले लूँ, तो बना सकता हूँ इसको। ठीक है, तो ये देखो पहला ही इसमें ऑप्शन बना हुआ था, कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैसेस। सबसे पहले उसने बोला ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और गैसेस। एक चीज आपने जैसे ही इन तीनों को पढ़ा, वो चीज कॉमन देखी आपको कि ऑक्सीजन भी एक गैस है, हाइड्रोजन भी एक गैस है और ये भी गैस है। तो मतलब सबसे बड़ा मैंने गैसेस का ही बना लिया चैम्बर। ठीक है, गैसेस का बना लिया। ठीक है, सबसे बड़ा क्या लगा लिया, गैसेस। गैसेस के अंदर ये दोनों होंगे, ये दोनों क्या होंगे, गैसेस का ही पार्ट होंगे।
ये दोनों गैसेस का ही पार्ट होंगे, एक ऑक्सीजन होगा एक हाइड्रोजन होगा और ये पूरा गैस होगा होगा ये दोनों कहीं पर मिलेंगे नहीं, क्योंकि ऑक्सीजन अलग है और हाइड्रोजन अलग है अपने आप में, तो ये आपका पॉसिबल होगा सिर्फ, ये वेन डायग्राम जो है पॉसिबल होगा। यहाँ दे ढूंढ लो ये किस में है, ये देखो डी ऑप्शन में है, डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आगे चलें, 9वां क्वेश्चन देखो। आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 4 में से आपको एक एलिमिनेट करना है। इन तीन, एक जो 3 है वो एक जैसे होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। ऑप्शन में नजर मारो, जैसे ही आपने नजर मारा अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ठीक है। जैसे ही आपने नजर मारा तो आपको ये पता चला कि अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप ये क्या है, कॉन्टिनेंट है, ठीक है। और इंडिया क्या है, यहाँ पर कंट्री है, ठीक है। इंडिया क्या है, कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट है, यूरोप एक कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका एक कॉन्टिनेंट है और इंडिया एक कंट्री है। तो यहाँ पे लगा के, इंडिया लगा के आप क्या बढ़ जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। और जल्दी से जल्दी हम 10वें क्वेश्चन पे अपने आ चुके हैं और ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसा नहीं है मैं करा रहा हूँ तो आप बिल्कुल नहीं, आप पहले आप करके देखें, फिर अपनी अप्रोच देखें, उसके बाद वीडियो को मतलब पहले पॉज कर लें, फिर आप खुद करें, ठीक है। फिर वीडियो को प्ले करें, फिर मेरी अप्रोच देखें, फिर मैच करें कि क्या हम दोनों की अप्रोच मिल रही है। अगर नहीं मिल रही है तो आप कोशिश करें कि मिले, ठीक है। जिस तरीके से मैं सोचने की कोशिश करता हूं उस तरीके से आप भी कोशिश करें, ठीक है, ताकि आपको सीबीटी 2 में और एनटीपीसी में, डीएफसीसीआईएल में कोई भी तकलीफ ना हो। और डीएफसीसीआईएल में तो इसी टाइप की रीजनिंग आने वाली है, ठीक है। रीजनिंग में तो श्योरिटी है इसी टाइप की आने वाली है, ठीक है, और कोई भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जूनियर एग्जीक्यूटिव में भी इसी तरीके की रीजनिंग आने वाली है, ठीक है। तो आप जितना ज्यादा शेयर हो सकता है उतना ज्यादा शेयर करें और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी डीएफसीसीआई के लिए ये क्लास, ठीक है। तो अरुण सेड दीपक्स मदर इज द मदर ऑफ माय फादर्स वाइफ, हाउ इज दीपक रिलेटेड टू अरुण। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चनों में ना आपको माई ढूंढना होता है, क्या ढूंढना होता है, माई, ठीक है। उसने बोला माई फादर पर, दीपक की जो मदर है इज द मदर ऑफ माई फादर्स वाइफ। पहली बात, माई फादर, ठीक है, माई फादर्स वाइफ मतलब मेरी माँ, ठीक है, उनकी माँ की माँ मतलब मेरी नानी। दीपक्स मदर इज द मदर मतलब ना की, और ये है दीपक्स मदर, तो दीपक्स मदर इज द मदर तो मतलब ये नानी है, ठीक है। तो दीपक क्या हो गया, मेरा मामा हो गया, ठीक है, क्या हो गया, मामा हो गया। मामा का मतलब क्या है, मदर्स ब्रदर हो गया, तो मदर्स ब्रदर ही क्या है, इस ऑप्शन में राइट आंसर है। हिंदी में भी कन्वर्ट करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, कैसे, तो आप सभी जानते हैं यहाँ पे जब भी जो टीसीएस का पेपर होता है, जब भी क्वेश्चन आता है तो एक क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे व्यू इन का ऑप्शन आता है, इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ इंग्लिश और हिंदी में लिखा आता है, जिसमें भी आप सूटेबल हो वहां पे आप कर सकते हैं। बात समझ गए। अगला क्वेश्चन करें, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। देखो 11वां क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा, ठीक है, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने में आपको दिख रहा होगा, लेकिन पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर देखते हैं हम इसको छोटे से छोटा कितना आसानी से कर सकते थे, ठीक है। अ टीम ऑफ 5 मेंबर्स टू बी सेलेक्टेड फ्रॉम 6 मैन, ठीक है, एक टीम है 5 मेंबर की, वो सेलेक्ट की जाती है 6 में से, ए से एफ तक मैन है, उसमें से 5 मेंबर की टीम सेलेक्ट की जाती है और 6 वुमेन की, ये आपके 6 वुमेन है, ठीक है, और 5 मेंबर की सेलेक्ट की जा रही है। सी यू हैव टू बी सेलेक्टेड टुगेदर, सी को अगर आप सेलेक्ट करोगे तो आप यू को भी सेलेक्ट करोगे, ये उसने लाइन बोल दी है कि सी और यू दोनों, अगर सी को सिलेक्शन मिलेगा तो यू को भी सिलेक्शन मिलेगा। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब जैसे ही आपने ऑप्शन में देखे, जैसे ही आपने ऑप्शन देखा, पहली लाइन ही पढ़ी आपने और ऑप्शन देखा कि सी अगर आप सी को सेलेक्ट करोगे तो यू को भी सेलेक्ट करोगे। आपने पहला ही ऑप्शन देखा, सी तो सेलेक्ट है बट बेटा यू सेलेक्ट नहीं है, तो पहला तो पॉसिबल ही नहीं हुआ, कॉन्ट्राडिक्ट कर गया, पॉसिबल ही नहीं है, इसको काट दो, ये ऑप्शन पॉसिबल हो ही नहीं सकता है, ठीक है। उसके बाद और में किसी में दिक्कत नहीं है, इसने बोला सी और यू होना चाहिए, यहाँ पर है, यहाँ पर ना सी यू है ना यू है, ना यहाँ सी है ना यहाँ यू है। अब अगली हम लाइन पढ़ते हैं, तो ऐसे एलिमिनेट करना भी सीखो। इफ बी इज सेलेक्टेड देन नीदर यू और क्यू कैन बी सेलेक्टेड। उसने बोला अगर बी आपने सेलेक्ट कर लिया तो ना तो यू सेलेक्ट होगा ना ही आपका क्यू सेलेक्ट होगा, ठीक है। और यू सेलेक्ट नहीं होगा तो सी भी सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब अगर वहां पर बी है किसी भी टीम में तो ये यू क्यू सी सिलेक्शन में नहीं आएंगे, इसको आप पहले से ही कट कर चुके हो, ठीक है। और इस ऑप्शन को जैसे ही आपने देखा दूसरी लाइन पढ़ के तो बी सेलेक्ट है, बी सेलेक्ट है तो सी और यू तो सेलेक्ट होते ही नहीं, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, कैंसिल हो गया। दो ऑप्शन दो लाइन से खत्म, बचे दो ऑप्शन, ठीक है। इस तरीके से इसमें क्या करना पड़ा, बट क्वेश्चन इतना बड़ा है, लेंदी है, बच्चा घबरा के छोड़ देगा क्योंकि वो सोचेगा यार मेरे पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसे नहीं। उसने बोला आगे अमंग ए बी एस एंड टी एग्जैक्टली 2 पर्सन आर टू बी सेलेक्टेड। उसने बोला ए बी एस और टी में से सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली दो पर्सन सेलेक्ट होंगे, एग्जैक्टली दो पर्सन सेलेक्ट होंगे ए बी एस और टी में से, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन जैसे ही आपने देखा, जैसे ही आपने देखा तो आपको ये भी दिख रहा है कि ए भी है यहाँ पर, आपका बी भी है यहाँ पर, एस भी है यहाँ पर,
तो यहाँ से 3 सेलेक्ट हो गए, और जबकि उसने बोला था कि ए बी एस टी में से एग्जैक्टली दो, सिर्फ दो होने चाहिए, दो से ना तो ऊपर ना ही कम, सिर्फ दो, एग्जैक्टली दो होने चाहिए। तो यहाँ पर तो 3 आ गए, तो ये तीसरा ऑप्शन भी आपका ट्रू नहीं हो सकता है। 3 ऑप्शन 3 लाइन में खत्म हो जाएगा। जो अगला बचा हुआ ऑप्शन है यही आंसर पॉसिबल है, और कोई आंसर पॉसिबल नहीं है। आप मुझे बताओ इस क्वेश्चन को आप छोड़ के आते कि नहीं आते। लेकिन सीबीटी 2 में ध्यान रखना, ग्रुप डी में ध्यान रखना, और डीएफसीसीएल वालों ध्यान रखना, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। फिर आप मुझसे ये मत कहना कि इस तरीके के कराए नहीं है, और आप खुद जानकार हो इतने, क्या ये क्वेश्चन मतलब बहुत कठिन था, ये आप मुझे कमेंट में जरूर लिख के बताना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, 12वां क्वेश्चन, ठीक है। उसने बोला है प्राइम को इस तरीके से लिखा गया है, और आपका स्पोर्ट को किस तरीके से लिखा जाए, ठीक है। जैसे ही मैंने प्राइम नजर मारी, थोड़ा PKRIIR, जैसे ही मैं नजर मारी, तो अब मैं जानता हूं यहाँ पर कि ये लिखे गए हैं ऑपोजिट। क्या लिखे गए हैं? ऑपोजिट, मतलब उल्टे लिखे गए हैं, ठीक है, उल्टे लिखे गए हैं। अब कई बच्चों को उल्टे की पता नहीं होगी, ठीक है। डीएफसीसीएल वाले बच्चे तो जानते हैं, मैंने पीछे बहुत क्वेश्चन कराए हैं उल्टे वाले, और थोड़ी ट्रिक भी बताई है, तो आज आरआरबी वालों को भी बता देता हूँ, ठीक है। 2 मिनट लूंगा, ठीक है। कैसे उल्टे होते हैं, मैंने अभी आप जब आपको पीछे लिख के दिखाया था, सेकंड या थर्ड क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन में था, तो ये देखो, ए का ऑपोजिट जेड है, बी का वाई, सी का एक्स, डी का डब्ल्यू। इसको याद कैसे रखोगे, मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जैसे ए टू जेड एबीसीडी याद करने को होता है, तो ए का ऑपोजिट क्या है? जेड है, ठीक है। बी वाई को याद रखो बॉय, क्या याद रखोगे? बॉय, ठीक है। सी एक्स क्या खाते हो? बचपन में बहुत खाए हैं आपने, क्या? क्रैक्स, क्या खाए हैं? क्रैक्स। डी डब्ल्यू डर के आगे जीत है, माउंटेन ड्यू, DEW, मतलब DEW से DW अपोजिट होता है, ठीक है। ईवी, ईवी से आप जान सकते हैं E1, E1, ठीक है, E1, E1, ठीक है, समझ रहे हो बात को, ठीक है, भावनाओं को समझो, ठीक है। FU से आप जान सकते हो 4, याद रखो 4, ठीक है, 4 याद रखो। GT रोड क्या है भाई? GT रोड किसने बनवाया था? कमेंट करके बताना, ठीक है, और बताना जरूर, ठीक है। HS से आप समझ जाओ हाई स्कूल, ठीक है। इनको याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ, हाई स्कूल, क्या है? हाई स्कूल। IR भाई साहब किसकी तैयारी कर रहे हो? इंडियन रेलवे की। किसकी तैयारी कर रहे हो? इंडियन रेलवे, तो यहाँ पे लिख लो IR ऑपोजिट है इंडियन रेलवे, ठीक है। JQ क्या हो जाएगा भाई? जंगल क्वीन, जंगल की क्वीन, ठीक है। KP बहुत बच्चे यहाँ पर कानपुर केपी होंगे, कानपुर, KUNPUR। LO बहुत बच्चे लब भी करते होंगे, LOVE, ठीक है। MN से क्या बना दो? मैन बना दो, MAN, ठीक है। तो इस तरीके से ऑपोजिट वर्ड को याद रख सकते हो आप बहुत ही आसानी से, ठीक है। और ये बना लोगे तो फिर तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है। तो कौन से क्वेश्चन पे थे हम यहाँ पर? 12th क्वेश्चन पे थे। तो अब ऑपोजिट आपको पता चल गया। अब मैं डायरेक्ट करूंगा, देखो एस है, एस के क्या होता है? हाई स्कूल, मतलब एस। कानपुर, पी का क्या हो जाएगा? के। ओ लव, लव मतलब एल। आर मतलब इंडियन रेलवे। टी मतलब GT रोड, ये तो HKLIJ आपका ऑप्शन राइट आंसर है। कितने सेकंड का सवाल है? मात्र मात्र 10 सेकंड का सवाल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, 13वां क्वेश्चन। देखो नंबर सीरीज का क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को देखो किस तरीके से पढ़ रहा है। इसमें गैप देखो, सबसे पहले गैप देखा करो, गैप से काम ना बने तो फिर मल्टीप्लाई करके देखा करो कुछ, ठीक है। सबसे पहले गैप देखो एक बार। 3 से 4 में जाने में आपने +1 किया, और अगला 4 से जीरो जाने में आपने -4 किया होगा। उसके बाद 0 से 9 जाने पे आपने प्लस का 9 किया। फिर उसके बाद 9 से -7 जाने में आपने 9 और 7 मतलब -16 किया। तो सबसे पहले आप तो ये समझ गए होंगे, एक प्लस माइनस, तो अगला क्या आएगा? प्लस आएगा, तो मतलब -7 में कुछ ऐड होगा, ठीक है। और जैसे ही आपने देखा 1 4 9 16, तो मतलब स्क्वायर में बढ़ रहा है, तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर, तो मतलब प्लस प्लस में 25। -7 + 25 क्या हो जाता है? 18। 18 ही इस क्वेश्चन का क्या है? राइट आंसर है, ठीक है। ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, ठीक है, समझ गए। अगला क्वेश्चन, 14th क्वेश्चन। श्रीलंका जिस तरीके से आइलैंड है, उसी तरीके से इंडिया क्या है? इंडिया क्या है? तो मैं ऑप्शन से आपको बताता हूँ। सबसे पहले ऑप्शन एलिमिनेट करना अगर आप सीख गए ना रीजनिंग के अंदर, तो आपका 70-80% काम हो चुका है, ठीक है। श्रीलंका क्या है? आप सभी जानते हो श्रीलंका एक आइलैंड है, ठीक है। ठीक है भाई। अब इंडिया क्या है? इंडिया क्या एशिया है? एशिया में तो बहुत सारी कंट्री आती है, इंडिया एशिया तो नहीं है। ओशियन है क्या इंडिया? सिर्फ सिर्फ ओशियन है इंडिया में? नहीं, बिल्कुल नहीं। प्लेट्यू, सिर्फ प्लेट्यू है क्या इंडिया में? ठीक है, जैसे डेक्कन प्लेट्यू वगैरह, ये प्लेट्यू है? बिल्कुल नहीं। सी ऑप्शन क्या बच गया? तीसरा ऑप्शन बच गया पेनिनसुला, प्रायद्वीप, इसे कहते हैं प्रायद्वीप, ठीक है। तो 3 हमारा क्या है? इंडिया जो है वो हमारा पेनिनसुला है, आइलैंड वगैरह ये एशिया वगैरह ओशन वगैरह नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे आपने मैंने खोला 15th, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।
ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन को करते हैं। ठीक है, और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बड़ी लेंथ देखने के बाद आपको बहुत ही, जैसे मैंने पिछले 2 क्वेश्चन इतने लंबे लंबे आपको कराए हैं, ऐसे ये भी कराऊंगा। ठीक है, उसने बोला 6 मेंबर हैं, M1 M2 M3 M4 M5 M6 एक फैमिली के, और ये रो में सिट हो रहे हैं जो नॉर्थ की तरफ देख रही है। ठीक है, तो मैं इस तरीके से क्या करूंगा, एक लाइन खींचूंगा और उसमें 6 जने बिठाने की कोशिश करूंगा, 1 2 3 4 5 6, और इनका जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ है। तो आप सभी जानते हैं, अगर मैं यहाँ पे मैप बनाने को डायरेक्शन, तो ये ऊपर नॉर्थ ले लेता हूँ, साउथ, और ये ईस्ट, और ये वेस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, तो मतलब ऊपर की तरफ इनका मुंह है, नॉर्थ की तरफ। ठीक है, ठीक है। अब देखो आगे चलो, M3 सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ M5, M5 के इमीडिएट राइट में कौन बैठेगा, M3, इमीडिएट राइट में क्या बैठेगा, M3, मतलब जहां पर भी M5 बैठा होगा उसके इमीडिएट राइट में, मतलब अगली संख्या ही M3 की होगी। ठीक है, एंड सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M1, अब ये जो सेकंड है, N सेकंड, ये बात कर रहा है M3 के लिए, क्या किसके लिए बात कर रहा है, M3 के लिए। तो ये कह रहा है M3 M5 के इमीडिएट राइट में बैठा हुआ है, और M3 इज द सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M1, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ M1, मतलब M1 यहाँ पर है, तो फर्स्ट और सेकंड, ये अगर बीच में एक जने के बाद यहाँ पर M3 होगा, फर्स्ट और सेकंड। लेफ्ट में ये जो नॉर्थ है, नॉर्थ का इधर तो लेफ्ट होता है, अगर आप इधर की तरफ चलेंगे, इधर की तरफ चलेंगे तो ये आपका राइट होता है। बात समझ में गई? ठीक है, अब आपको समझ में आ रही होंगी चीजें। ठीक है, अब M4 इज सेकंड टू द राइट ऑफ M2, अब M4 नहीं पता हमें, M2 नहीं पता, आगे चलो, एक लाइन है ये अभी छोड़ो, आगे चलो, M5 इज नॉट सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, ये जो M5 है वो रो के एंड में नहीं बैठा हुआ। जैसे ही आपने ये देखा रो के एंड में नहीं बैठा हुआ, अब मैं ये आप बिठा रहा हूँ और बिठाने की कोशिश करता हूँ। रो के एंड में अगर M5 नहीं बैठा हुआ है, तो M5 यहाँ नहीं बैठा हुआ है, मैं M5 को यहाँ बैठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और अगली में मैं M5 को यहाँ बैठाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, आगे M3 है ये आपका, ये मैंने M3 बैठा दिया, इस पोजीशन में M3 मैंने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, एक छोड़ के मैंने M1 यहाँ बैठा दिया। ठीक है, लेफ्ट में हो जाएगा, और एक छोड़ के M1 मैंने यहाँ बैठा दिया। ठीक है, दो पॉसिबिलिटी बनती हुई चल रही है। ठीक है, अब बोला उसने M4 इज द सेकंड टू द राइट ऑफ M2, M4 इज द सेकंड टू द राइट ऑफ M2, तो अगर मैं M2 को यहाँ रखता हूँ, तो M4 उसने बोला सेकंड टू द राइट ऑफ, इधर की तरफ राइट या फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा M4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भाई आपका M6। तो आपकी जो नीचे वाली पॉसिबिलिटी थी वो सारी कंप्लीट हो चुकी है, और मेरे ख्याल से ये बिल्कुल ठीक है, और हमने सारी इसमें कंडीशन जो थी हमने फॉलो कर दी है। अब इसमें ऑप्शन में क्या पूछा है, एंड में कौन कौन बैठा हुआ है, तो यहाँ पे देखो M6 है, यहाँ पर क्या है M4 है, और ऑप्शन में भी क्या है M6 और M4 आपका क्या है उत्तर है। ठीक है, तो इसमें आपको थोड़ा समय लग सकता है, जिसने भी आपको मतलब सिटिंग जिसने भी नहीं करी है तो उसको, मतलब है तो आसान ही, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, बट थोड़ा सा आपको समय खा सकता है। ये 1 मिनट के आसपास का क्वेश्चन है। ठीक है, तो बिल्कुल भी ना घबराएं, आराम से क्वेश्चन को किया जा सकता है, इम्पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। अगला फिर से एक ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अ मैन सेड टू अ वुमेन, एक मैन जो है वो वुमेन से कहता है कि यूअर्स हस्बैंड डॉटर इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, yours husband daughter is the daughter of my brother, how is man related to women's daughter। ठीक है, क्वेश्चन देखो, तो अब इसको करने की कोशिश करते हैं कि एक मैन सेट टू अ वुमेन, ये मैन है, ठीक है, और ये कोई वुमेन है। अब ये वुमेन से क्या कहता है, देखो, यूअर्स हस्बैंड डॉटर, यूअर्स हस्बैंड, वुमेन का क्या हो जाएगा, हस्बैंड हो जाएगा, उसकी डॉटर हो जाएगी, डॉटर इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, इज द डॉटर मतलब इज द डॉटर ऑफ माई ब्रदर, तो मतलब ये इसका ब्रदर है। ठीक है, और ये इसका क्या है, मैन जो है वो इसका भाई है। ठीक है, अब इसने बोला है हाउ इज मैन रिलेटेड टू वुमेन्स डॉटर, ये मैन है, वुमेन्स की डॉटर ये है, तो ये किससे रिलेशन में है भाई, ये चाचा बन जाएगा, नहीं बन जाएगा, चाचा, फादर्स ब्रदर, बिल्कुल फादर्स ब्रदर। ठीक है, चादर चाचा हो जाएगा, फादर्स ब्रदर। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे चलें। क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, सेशन को और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखो, उसमें बोला पिक वन ऑड आउट, तीनों में से मतलब एक आपको चारों में से अलग निकालना है। तो जैसे आपने देखा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन और आयरन, आप जानते हो नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, फ्लोरीन गैस है, सिर्फ आयरन जो है वो आयरन गैस नहीं है। ठीक है, आयरन गैस नहीं है, तो ये जो ऑप्शन 2 है ये इन तीनों से अलग है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेम क्वेश्चन है, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर या माइल। देखो मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर तो आपकी क्या है, सारी वो है डिस्टेंस नापने की, लेकिन माइल जो है वो, माइल इन सबसे क्या है, अलग है। माइल में नापना एक अलग स्टैंडर्ड है, और इनमें मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर एक लाइन में होता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, माइल आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? 18 क्वेश्चन हो गए हैं, बहुत ही आसान थे, कुछ है नहीं क्वेश्चनों में। ठीक है, बट ये भी क्वेश्चन नहीं होते हैं कि बाई चांस गलती आपसे होने के पूरे पूरे चांसेस हैं। अब देखो क्वेश्चन को, देखो भाई,
MNOP, उसके बाद HIJK, फिर आगे देखो आगे क्या है, ठीक है, आगे देखो आगे क्या है। तो अगर मैं कोडिंग लिख लेता हूँ, नंबर की कोडिंग लिख लेता हूँ, तो M की कोडिंग होती है 13 और ये जो होती है ये होती है 8, ठीक है, इसकी होती है 8। तो मतलब इसमें क्या हुआ, -5 हुआ है। 8 में से भी -5 करोगे बेटा तो बचेगा क्या, 3 बचेगा। और 3 किसका कोड होता है, ABC, C का कोड होता है, तो C सबसे पहला आएगा। सी क्या आएगा, सबसे पहला आएगा। ऑप्शन में नजर मारो, पहली बार डी से शुरुआत, बी से शुरुआत, डी से शुरुआत, सिर्फ सी से ही ए पहली शुरुआत है, यही ऑप्शन आपका राइट आंसर है, ठीक है। और इस तरीके की अप्रोच चाहिए आपको, ठीक है, तो ऑप्शन पे बहुत नजर मारा करो, ठीक है, ऑप्शन जरूर देखा करो और यहाँ पे ढूंढने मत लगा करो, ठीक है, ऑप्शन देखा करो बस, ठीक है भाई। 19 क्वेश्चन हो गए, 20वां क्वेश्चन देखो, ठीक है। मैंने आपको बताया हमेशा गैप देखो, ठीक है, गैप देखो, क्या पता गैप से आपको कुछ मिले। तो गैप देखो, सबसे पहले 3 और 4 में गैप कितने का है, प्लस में 1 हुआ है। अगली बार कितना प्लस हुआ है, 27 प्लस हुआ है, ठीक है। अगली बार कितना प्लस हुआ है, ये हो गया 5 और ये हो जाएगा 2 और 1, 125 ऐड हुआ है, ठीक है, 125 ऐड हुआ है, ठीक है। अब अगला क्या होगा ऐड, ठीक है। अब एक बार नजर जैसी आपने डाली, ये क्या है 1, ये क्या है 27, ये क्या है 125। तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1 का क्यूब, 27 को लिख सकता हूँ 3 का क्यूब, और 5 को लिख सकता हूँ 5 का क्यूब, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। और 1 3 5 मतलब दो दो का गैप, तो अगला क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। और 7 का क्यूब, 7 का क्यूब का आप जानते हैं 343, ठीक है, क्या होता है 343। तो अगले में 343 आपको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। तो 343 क्या कर दो, इसमें जोड़ दो, 6 3 9, 5 4 9 और 3 और 1 4, 499 आपका ऑप्शन है। और ऑप्शन में भी आपको मिल गया, तो मतलब ये आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है, कोई भी गलती किसी भी तरीके की नहीं है। अगला क्वेश्चन देखोगे, पैरेललोग्राम, रोहम्बस, स्क्वायर और ट्रेपेजॉइड, ठीक है, पैरेललोग्राम, रोहम्बस, स्क्वायर और ट्रेपेजॉइड। तो एक चीज आप मुझे बताओ, 9th 10th क्लास में जब आपने 9th में ज्योमेट्री पढ़ी थी, तो आप सब जानते हैं कि पैरेललोग्राम भी किसी कहीं ना कहीं रोहम्बस से रिलेटेड है, और रोहम्बस स्क्वायर से रिलेटेड है, और स्क्वायर पैरेललोग्राम से रिलेटेड है, मतलब ये तीनों तो इंटर रिलेटेड हैं। बट ट्रेपेजॉइड को आप रोहम्बस, स्क्वायर और पैरेललोग्राम में प्रूव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है, और ये तीनों आपस में मिले हुए हैं, ठीक है, आपस में मिले हुए हैं। कुछ पैरेललोग्राम रोहम्बस हो सकते हैं, कुछ रोहम्बस स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है, ये आपस में मिले हुए हैं। बट ये वैल्यू जो है आपकी ये अलग है। तो इस क्वेश्चन में जो राइट आंसर होगा वो ये होगा भाई, ये आपका ये वाला राइट आंसर होगा, ठीक है। जिसमें ये वाला पार्ट जो ट्रेपेजॉइड है वो इन सबसे अलग है, बस इन सबसे अलग देखो, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इन सबसे अलग सिर्फ इसी ऑप्शन में है, और यही आपका क्या है, राइट आंसर है, ठीक है। बात समझ गए। 21 क्वेश्चन हो चुके हैं, 22वां क्वेश्चन देखो, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, देखने में तो बहुत अच्छा क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है, पढ़ते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। उसने बोला 6 वुमेन है, वो W1 W2 से W6 तक, और वो PQRSTW फ्लोर पर रहते हैं सेम ऑर्डर में। नो टू वुमेन लिव इन द सेम होटल, ठीक है, नो टू वुमेन लिव इन द सेम होटल। होटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, और वुमेन भी कितनी है, 6 ही है, ठीक है। तो एक वुमेन एक होटल पे रहती है, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ PQRST और W, ठीक है। अब ये आपके क्या हो गए, होटल हो गए, और यहाँ पर कौन कौन रहता है अब हम उसकी जानकारी थोड़ी सी गैदर करने की कोशिश करते हैं लाइन वाइज, ठीक है। उसने बोला W4 P और R कहीं पर भी नहीं बैठेगा, मतलब रुकेगी, मतलब डिफरेंट होटल है ना, W4 जो है वो P और R में नहीं है, W4। तो P में W4 नहीं है और R में W4 नहीं है, बात पहली लाइन से क्लियर हो चुकी है, ठीक है। P में W4 नहीं है और R में W4 नहीं है। आगे बोला है 3 और 6 लीव इन S एंड W, तो S में कौन है 3 और W में कौन है 6, ठीक है। आगे बोला है W1 डज नॉट लिव इन T और R, T और R में W1 नहीं है, तो यहाँ पर W1 नहीं है T में, और यहाँ पर भी W1 नहीं है R में, बात समझ में आ गई। W5 डज नॉट लिव इन R और P, R में W5 नहीं है, ठीक है, और R में जो W5 है वो यहाँ पर भी नहीं है, आपका P में भी नहीं है, ठीक है, P में भी आपका W5 नहीं है। अब आपसे पूछा है कि कौन सा जो डेफिनेशन है वो आपका ट्रू हो जाएगा। अब मुझे एक चीज बताइए आप, ठीक है, W1 आपका इसमें भी पॉसिबल नहीं है, T में। W1 को बैठाने की कोशिश करते हैं, W1 आपका इसमें T में भी पॉसिबल नहीं है, W1 आपका R में भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है, और W1 आपका इसमें पॉसिबल नहीं है। तो W1 कहाँ जाने का, क्या पॉसिबिलिटी बनती है W1 की, या तो Q के पास W1 हो, ठीक है, या W1 आपके पास P के पास W1 हो, ठीक है। अब इसमें दो पॉसिबिलिटी बन गई। मैं मान लेता हूं अगर मेरे पे Q के पास W1 है, ठीक है, Q के पास W1 है, तो आगे क्या पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। अब W5 आपका यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, W4 1 और 5 ये तीनों नहीं आ रहे हैं, 1 4 5 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 1 4 5 नहीं आ रहा है, तो W2 ही आएगा, ठीक है, W2 ही आएगा, 1 4 5 नहीं आ रहा है तो।
यहाँ अगर W2 आएगा, यहाँ W2 आएगा और यहाँ आपका 4 और 5 नहीं आएगा, ठीक है, 4 और 5 नहीं आएगा, तो यहाँ पर अगर मैं आपको क्या रखूँ, अब यहाँ पर क्या रखूँ भाई, W1 आपने यहाँ रख दिया, W2 यहाँ, W3 4 6, अब 4 और 5 ही तो बचे, तो 4 और 5 में से यार एक यहाँ आना चाहिए, एक यहाँ आना चाहिए, लेकिन 4 और 5 और दोनों ही यहाँ नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो मतलब जो हमने W1 जो क्यू में माना है वो बिल्कुल गलत माना है, और जो W1 था वो हमारा P के साथ आना था, W1 यहाँ आना चाहिए था, ठीक है। W1 यहाँ आ गया, अब W1 यहाँ आ गया है तो अब आपके पास यहाँ पर W2 ही आएगा, ठीक है। और W4 और W5 बचते हैं, तो W4 और 5 आपका यहाँ पे भी आ सकता है, ठीक है। और W4 और W5 आपका यहाँ पर भी आ सकता है, ठीक है, W4 और W5, ठीक है। ये आपकी बन सकती है कि इन दोनों में ये कहीं पर भी आ सकता है, क्योंकि कोई भी लाइन मुझे दिख नहीं रही है कि W4 W5 को, बट इन्होंने क्या पूछा था, कौन सा डेफिनेटली ट्रू है, तो अब जैसे ही आप देखो W2P बिल्कुल नहीं, ठीक है। W5 में T है, W5 में क्या है, T है, W5 T है, हो सकता है Q में भी आ सकता है, T में भी आ सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये पॉसिबल मतलब ट्रू नहीं है डेफिनेटली, यहाँ बोल दिया है डेफिनेटली ट्रू, बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ देखो W1 में P है, तो ये फिक्स है, W1 की जगह सिर्फ P ही है और कोई उसकी पॉसिबल नहीं है, इसलिए तीसरा ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, लॉजिकल क्वेश्चन था, बट आपको समय भी 1.5 घंटा मिलता है, तो ये इस तरीके के क्वेश्चन करने लायक है, बिल्कुल करने लायक है, छोड़ने लायक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब जो CBT 2 होगा उसमें 35 नंबर की मैथ्स और 35 की अंग्रेजी रीजनिंग आने वाली है। तो अगर आप इन 70 नंबर को स्क्वायर मतलब 70 में से अगर आप 65 भी ले आए, तो मैं मानता हूँ कि आपको यहाँ से रेलवे की वैकेंसी निकालने से कोई भी नहीं रोक सकता है, ठीक है। 65 प्लस आप यहाँ ले आए, क्योंकि आप जानते हैं पीछे आपके 120 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 50 क्वेश्चन हैं आपके उसमें जीएस में, और मैं आपको बता रहा हूँ कि जीएस में जिस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं, टीसीएस जिस हिसाब से पूछता है और थोड़ा लेवल भी बढ़ेगा CB2 में, 50 में से आप मैक्सिमम 30 तो वही बंदा निकाल पाएगा जो बहुत ही अच्छी जीएस उसकी होगी, ठीक है। उससे ऊपर तो पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत ही अच्छे से आपको रीजनिंग और मैथ्स में बहुत अच्छे स्कोर करना पड़ेगा, ताकि आपको फायदा मिले औरों से, ठीक है। अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। ये भी रिलेशन में है, बहुत आसान क्वेश्चन है। किलोग्राम क्या होता है, मास से रिलेटेड है, तो किलोमीटर किससे रिलेटेड है, लेंथ से रिलेटेड है, ना ही स्पीड है, ना ही फोर्स है, ना ही टाइम है, तो आपका लेंथ ही क्या है, पॉसिबल है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। और आपसे मिलते हैं अगले सेट के साथ और अगले दिन, ठीक है। तब तक के लिए आप क्या करो, आप ये वाले क्वेश्चन जरूर लगा लेना, मैथ्स के क्वेश्चन लगा लेना, ठीक है। और लगातार आप वीडियो आती रहेंगी, ठीक है। और भाई साहब बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है ये वीडियो TFCCIL के लिए, CBT 2 के लिए, ठीक है, और आपका ग्रुप डी के लिए, ठीक है। इनके लिए तो ये मैं तो कह रहा हूँ हर किसी के लिए इम्पोर्टेंट है, बट इनके लिए जितनी इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब आने वाले पेपर इन्हीं के हैं। SSC CGL और CHSL तो खत्म हो चुके हैं, CHSL भी खत्म हो चुका है, CGL भी, अब आगे कब होंगे आपका अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं है। इस वजह से जो अब पेपर होने वाले हैं आप उन पे फोकस करो, DFCCIL, CBT 2 RRB का और ग्रुप डी का, ठीक है। और इनके लिए ये वाली क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो भाइयों, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। इसके साथ इस सेशन को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में अगले नए क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय हिंद।